दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे सेशन और एक ऐसी स्टोरी से आपको हम रूबरू कराएंगे जो आप वाकई में चौंकेंगे। हमारे साथ रक्षा झा हैं और एक नया इनिशिएटिव, नए स्टार्टअप के साथ जो है ये पटना राजधानी के पीएनएम मॉल के बगल में ही ये अपना एक कैफ़े की शुरुआत की है। और हम सीधे रक्षा से ही बात करेंगे। रक्षा, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि कैसे शुरुआत आपने किया और क्या सोचा कि हम एक कैफ़े की शुरुआत करेंगे? तो पहले तो बिज़नेस लाइन में जाना था, तो मैं फूडी हूँ बचपन से ही, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रहता था मेरा। मैं कैफ़ेज़ घूमती थी तो वहाँ पे भी हर चीज़ को नोटिस करती थी कि ये कैसे हुआ, ये कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ से सारे आइडियाज़ निचोड़ के फिर मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि क्या इसको हम भी अगर आगे कुछ बिज़नेस करेंगे तो फूड से रिलेटेड करेंगे। देन फिर कैफ़े के लिए स्पेस ढूंढने के लिए निकली मैं कि स्पेस ढूंढते हैं और कैफ़े। वैसे दिमाग में था कि कुछ अलग करेंगे, थोड़ा हट के करेंगे। 10 तरह की चीज़ें चल रही थी, क्या कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, कुछ हट के। नॉर्मल तो हर जगह है, एक होता है ना कि कुछ हट के करे तो थोड़ा लोग अट्रैक्ट हों, क्यों आए हमारे यहाँ बाकी जगह छोड़ के। तो वो चीज़ फिर स्पेस ढूंढने के लिए हम लोग निकले। तो फिर वहाँ पे एक पाटलिपुत्रा स्टेशन है, उसके जस्ट सामने में मुझे एक बस दिखाई दी थी, कबाड़ा बस। फिर वहाँ से आइडिया हिट किया था कि ऐसे भी नॉर्मल कैफ़े अगर जाएंगे तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ऐसे होगा, तो इसको भी तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना कि ग्राउंड फ्लोर पे बैठने की व्यवस्था करते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर उस पर भी बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर वहाँ से कुछ आइडियाज़ और थोड़ा बिहार का फर्स्ट तो कुछ हो पाएगा। कबाड़ा में था कि मतलब बिल्कुल ये बस कबाड़ा में नहीं था, लेकिन जो जहाँ से आइडिया आया था वो बस कबाड़ा में थी। फिर हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्ट करवाया अपने तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। जी, देखिए मेरे पीछे जितने भी खूबसूरत ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये सारा रक्षा का ही डिज़ाइन है। और जब इस कैफ़े में आप आएंगे तो नेचुरल फेनोमेनन का एहसास होगा आपको और वाकई में आप इसका आनंद उठाएंगे। और रिलैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और शांति वाला जगह भी है। तो रक्षा, जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया है इस बस को, बस के ऊपर में, तो जो लोग यहाँ आएंगे उनको सबसे यूनिक क्या लगेगा? यहाँ की ख़ास बात ये है कि अगर आप आएंगे तो आपकी मैं तारीफ़ नहीं करें, मैं बस बता रही हूँ हाँ कि मैंने ऐसा भी नहीं किया कि बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ लगाई हैं, ऐसा कुछ है। मैंने बस छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके छोटे छोटे आइडियाज़ को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो एक चीज़ देखेंगे तो आपको थोड़ा सा तो बाकियों से हट के तो लगेगा कि इसको कैसे करा होगा। जैसे कि बस देख लेते हैं तो बस तो है ही, इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत कल्चरल में जाके एक हट थीम दिया है, एक झोपड़ी जो बोलते हैं उसको थोड़ा अपने तरीके से करा है। फिर एक जब जाएंगे आगे तो वहाँ पे एक बोन फायर थीम दिया है। तो मतलब मैंने एक जगह 4-5 थीम दिया है कि लोग आए, यंगस्टर्स आए तो एक ही जगह 4-5 इन्वायरमेंट को फील कर पाएँ पीस के साथ। तो वो चीज़ मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे यूनिक तो मुझे लगा कि जैसे ही आपका जो ये विस्ट्रो है MW, यानी कि महिला वोमेन, राइट, मैथिल वोमेन। तो इस कॉन्सेप्ट पे महफिल ऑन व्हील, बस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो उसका नाम है महफिल ऑन व्हील। महफिल ऑन व्हील, ओके। एक तरफ मैथिली कल्चर को भी आपने शब्दों को पिरोया है कि मैथिल वोमेन। तो मैथिल वोमेन का जो यहाँ पे पूरा सेटअप जैसा लग रहा है वो अपने आप में आपको खास लगेगा। जब आप आएंगे तो लिटरली आप खुद खुश हो जाएंगे। तो मैथिल वोमेन का वर्ड अपने आप में आपको कैसे आया? कैसे आया, बस आ गया। आप मैथिल से हैं? हाँ, ऑब्वियसली, इसलिए मैंने अररिया से। अररिया डिस्ट्रिक्ट में मैथिल ब्राह्मण कल्चर से हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत एक इस पे हिडन कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करा है। बाकी मेन तो महफिल ऑन व्हील ही है। तो आपने अभी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से कैसे किया? तो मेरी पढ़ाई लिखाई स्टार्टिंग में 12th मैंने करा अररिया डिस्ट्रिक्ट से, फिर उसके बाद पटना आ गई। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। आपका क्या ऑनर्स रहा? इंग्लिश। हाँ जी। तो एक पढ़ी लिखी कैफ़े को चलाने वाली रक्षा, हाँ जी। तो देखिए जो भी दोस्त देख रहे हैं ना कि रक्षा झा का ये कैफ़े की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही अभी
स्टार्टअप ये धीरे धीरे एड ऑन कर ही रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और जब आप यहाँ आएंगे तो डिफरेंट चीज़ें आप देखने को मिलेगा। और जब यहाँ वाकई में यहाँ पे बर्थडे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। हाँ, बर्थडे, एनिवर्सरीज़, छोटे मोटे बुकिंग्स आते ही रहते हैं एक्चुअली। तो उनको मिली ये बस के ऊपर का स्पेस जो है थोड़ा सा हम लोगों ने महफिल टाइप दिया है, तो लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। वहाँ स्पेशियस है तो वहाँ पे लोग बर्थडे के लिए और एनिवर्सरीज़ के लिए बुक करते हैं। इम्पोर्टेंट ये भी है कि चार्जेस क्या क्या रहेंगे आपके? हाँ बिल्कुल, एकदम रीज़नेबल प्राइस है अपना। आप अगर ऊपर की बुकिंग करेंगे तो 2000 रुपीज़ है। उसमें आपको डेकोरेशंस के साथ साथ आपको केक भी मिलेगा। केक भी मिलेगा? हाँ जी। क्या बात है। तो अभी जैसे कि आपने स्टार्टअप किया है, क्या क्या खाने में जो फूड इम्पोर्टेंट होता है ना, जो आपके पास मेनू है, हाँ। वो कैसा क्या है? हमारे यहाँ भी तो सारा कुछ है। इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, मॉकटेल्स, शेक, डेजर्ट, सब कुछ अवेलेबल है अभी। सब कुछ अवेलेबल हाँ है। जी। ये आपने शुरुआत कब की? ये 14 जुलाई। 14 जुलाई का। अब कहाँ तक इसको ले जाना है? लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा नाम की ग्रेजुएट चाय वाली, जो कि BHU की लड़की थी, उन्होंने स्टार्ट किया और आज बिज़नेस कर रही हैं। उनका अच्छा फ्रेंचाइजी वगैरह भी है। आपने सुना होगा कि मतलब कि IIM से एक लड़का MBA चाय वाला, राइट? तो आपने नाम सुना उसका? हाँ जी बिल्कुल। ये भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा मिसाल बन गए आज के डेट में। MBA करके यदि IIM से MBA करके यदि आप चाय को शुरुआत कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और उनको अलग लेवल पे लेके गए हैं वो लोग, तो ये अच्छी बात है। में हर एक स्टेट में उनका जो है फ्रेंचाइजी का हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने भी तो कुछ सोच के शुरुआत की होंगी। उनका भी शुरुआत बहुत तो आपके अंदर में ये बिजनेस माइंड कब से आया, कैसे आया? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं या बैकग्राउंड जो भी हैं, सारे लोग बिज़नेस से ही रिलेटेड है। मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं, मेरे मामा अंकल जो भी हैं सारे लोग बिजनेस से। तो वहीं से बचपन से ये दिमाग में था कहीं ना मतलब कि बचपन में खेलते कूदते आराम से बिजनेस का क्राइटेरिया आप समझ रहे थे? हाँ, तो और इवन पापा के साथ मैं जाती भी थी उनके शोरूम पे, थोड़ा बहुत डील भी करती हूँ। पर उनको लगता नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, मैं इधर डाइवर्ट हो जाऊँ। तो आप अच्छा से कर ही लेंगी, संभाल ही लेंगी मैनेजमेंट पूरा ये? मैं पूरी कोशिश करूँगी। क्या बात है। और ये मेरे पीछे जो जितने भी डिज़ाइन है आपने अपने तरीके से ही? हाँ, ये सारा कुछ, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं था, ठीक है, उतना हम लोगों का बजट भी नहीं था उस टाइम। तो थोड़ा बहुत तो मैं थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे मैं नाम लूँगी, आनंद, कल्याणी, मेरे भैया थे। मतलब हम लोग सारे लोग स्टूडेंट लोग मिलके सारे के थोड़े थोड़े आइडियाज़ लेके खुद से सब कुछ कराया। अभी तक आपने कितना एक्सपेंस लगाया यहाँ पे? यहाँ पे 16 से 17 लाख। 17 लाख ना? तो मतलब ये डिज़ाइन पूरा करने में 17 लाख? हाँ, 17 लाख पूरा सब कुछ लेके। तो ये फैमिली का सपोर्ट या फिर अलग लोन वगैरह जो क्या होता है? तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ अपने मैटरनल अंकल से पैसे लिए थे कि अगर, क्योंकि पापा अगर मैं स्टार्टिंग में बोलती तो नहीं मानते। अच्छा। तो मैं सोच रही थी कि पहले इतना बेस तैयार कर लूँ कि उसके बाद वो मना ना कर पाए, कोई ऑप्शन ना बचे उनके पास। तो आपसे मम्मी और मामा जी फाइनेंशियली सपोर्ट करें। फिर उसके बाद जब पापा को पता चला, देन ये बनने के बाद पापा को पता चला। पहले पापा को आपने नहीं कहा? क्या बात है। और फिर उनको एक्चुअली इस लेवल पे ले आई कि वो अब मना नहीं कर सकते, तो कोई ऑप्शन नहीं था। ये तो अच्छा है। नहीं, लेकिन वो खुश थे, बहुत खुश थे। मेरे को इनकरेज करने वाले आपके मामा जी और आपकी मम्मी थे। हाँ, उस टाइम बहुत सपोर्ट करा। बाकी किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं पता था, वो दोनों साथ में थे। देखिए, रक्षा से सारी बातें हम कर रहे हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट सेशन, इंटरव्यू का पहला सेशन है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन हम करेंगे जब इस रक्षा के कैफ़े में आप आएंगे, तो कैफ़े में किस तरीके से कल्चर्ड एक ख़ास चीज़ें हैं जो वहाँ हम इंटरव्यू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर हम जिक्र करेंगे। मैथिली कल्चर को इन्होंने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे, मैथिली कल्चर को बढ़ावा दिया है। इनफैक्ट कि जो कल्चर हमारा जो मतलब कि विलुप्त होता है, आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में कल्चर को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो बंगाली कल्चर हो, चाहे मैथिली कल्चर हो, चाहे कोई भी किसी भी जगह का कल्चर हो, तो हमारे मैथिली कल्चर का एक अपना एक स्ट्रेटजी है, अपना एक खासियत है। उसको हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में। क्यों रक्षा? हाँ बिल्कुल। मतलब कि जो अगला जो सेशन होगा हम लोग का, वो आपका जो बाकी जो भी चीज़ें हैं जो अलग अलग हम लोगों ने मिथिला कल्चर से कुछ लिया है कॉन्सेप्ट, वो हम लोग दिखाते हैं। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे और भी अपडेट्स हम देंगे। शुक्रिया।